व्लादिमीर पुतिन भारत के दोस्त हाल ही में भारत आए, संबंध और ज्यादा मजबूत हुए। हमेशा जब भी भारत किसी मुश्किल में रहा या खुशी में रहा, उन्होंने हमारी मुश्किलों को बांटा तो खुशी में वो शरीक भी हुए। प्रतीक भट्ट जी, व्लादिमीर पुतिन के लिए तो हम सब यही चाहेंगे 2026 अच्छा रहे और युद्ध के बजाय बुद्ध की शरण में वो ज्यादा जाएं तो सभी के लिए अच्छा होगा। शनि की ठंडक, मंगल की अकड़, सत्ता में जारी रहेगी पकड़ और यूक्रेन का खात्मा 2026 में वो करेंगे। तुला लग्न की कुंडली उदय होती है और शनि योग कारक होकर 12वें भाव में है। निश्चित तौर पर विस्तार की नीति से चलेंगे 2026 में। सूर्य का साल है, सूर्य वहां साथ में बैठे हैं, एकादश के स्वामी होते हैं महत्वाकांक्षा के तुला लग्न में, तो निश्चित तौर पर बड़ी महत्वाकांक्षा थी और हट धर्मिता की जो खास तौर से जेलेस्की की चल रही है वो खत्म होगी। यहाँ विस्तार होगा और अब वो सीधे नाटो को चैलेंज करेंगे कि भैया जो करना है कर लो। यूक्रेन अब रशिया के अंदर है, फुल एंड फाइनल दिखता है। देखिए, तुला लग्न की कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में, जनता के इतने प्रिय कि मतलब 20-30 साल से बैठे हुए और आने वाले कितने साल तक बैठे रहेंगे पता नहीं। अब बुध देखिए कितना मजबूत है उनकी कुंडली में और खासतौर से शुक्र, मैं 20 साल पहले भी चित्रा जी जब उनको देखता था ऐसे ही दिखते थे, आज भी ऐसे ही दिखते हैं। तो निश्चित तौर पर इनका जो डंका है वो बजता रहेगा अभी। और खास तौर से ये इतनी एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल ठंडे चिल्ड पानी में जाकर उसमें स्विमिंग करने का इनको शौक है। इनके शौक भी बहुत, मतलब किसी हीरो को अगर आप देखेंगे अपने लिए फिटनेस पर जितना काम करता है, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं। हाल ही में हमने रिसर्च किया तो पता चला कि मतलब अलग ही है इनका पूरा हिसाब किताब पर्सनल लाइफ को लेकर। से ज्यादा शौकीन वृषभ लग्न से ज्यादा कोई होता नहीं है। तो निश्चित तौर पर मैंने बोला शनि की ठंडक, मंगल की अकड़, सत्ता में जारी रखेगी पकड़। तो निश्चित तौर पर ठंड वातावरण पसंद है और मॉस्को वगैरह, रशिया वैसे ठंडा ही है। 2026 ये दर्शाता है भारत के और निकट आएंगे, औरों के लिए परेशानी विकट बनाएंगे और खास तौर से चाइना और इनकी दोस्ती भी और परवान चढ़ेगी। ये भारत के लिए खतरे की बात है, लेकिन भारत के भी उतने ही निकट होंगे इस बार, क्योंकि इनकी कुंडली और ट्रंप साहब के तारे नहीं मिल रहे हैं। तो अब थोड़ा टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं आएगी। यूक्रेन का खात्मा निश्चित है। भारत वर्ष के लिए, भारत के ट्रेड के लिए, भारत का ट्रेड 2026 में इनके साथ बढ़ेगा, क्योंकि खास तौर से आगे पीछे चलते हैं। ये तुला लग्न है और मोदी साहब वृश्चिक लग्न है, तो एक तुला के बाद वृश्चिक आता है, तो दोनों एक दूसरे का साथ निभाते चले। वो तो हमने देखा, गाड़ी में जैसे ही भारत आए, अपनी गाड़ी में बिठा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए और यकीनन वो तस्वीरें भी बेहद खास रही। ऐसी तस्वीरें इसके पहले भी हम देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर रूस के साथ हमारा संबंध अच्छा रहे। व्लादिमीर पुतिन युद्ध के बजाय वो शांति की दिशा में आगे बढ़े, कम से कम एक मित्र होने के नाते भारत यही चाहेगा। आगे बढ़ते हुए सचिन शिरोमणि जी, आपके पास आते हुए, शी जिनपिंग से हमारे रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, कभी ठीक हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। चीन एक ऐसा देश है, उसके सामान की तरह बहुत ज्यादा ट्रस्ट तो हम इस पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शी जिनपिंग के लिए कैसा रहने वाला है 2026? सिंह लगन की यहाँ पत्रिका, और आपको बता दूं कि सूर्य, बुध और मंगल की युति एकादश भाव में, बहुत ही उत्तम ये पत्रिका है, नो डाउट। हालांकि जानते हैं बहुत मजबूत ये देश है, लेकिन अपनी नीति को लेकर जो ये चाल चलने की बार बार ये कोशिश करते हैं, इधर संबंध उधर संबंध, तो ये इनको कहीं ना कहीं खटाई में डालेगा। इसकी स्थिति को 2026 में, यानी कि जो इनकी पत्रिका है, उनके योग संयोग जो किसी भी वर्ष, जो किसी भी देश को जो है इंगित करता है व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, तो उसकी पत्रिका पर डिपेंड होता है कि वह अपने देश की साख को बचाएगा कि या फिर बिगाड़ेगा। इस तरीके से डिपेंड करती है उसकी ग्रहों की स्थिति। तो यहां पर स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक ऐसी नीति चल के, ऐसी कोई ना कोई बीच में एक बात ला कर ये भारत से अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेगा। हालांकि पाकिस्तान से लगभग मार्च के बाद जब सूर्य की स्थिति और बलवान हो जाएगी मई के अंदर, तो ये वहां से स्थितियां इसकी बिगड़ने लगेंगी, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा पाकिस्तान से इसका संबंध। लेकिन आने वाले समय में कुल मिला के ये अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेगा, वो भी संपूर्ण भारतवर्ष से। यकीन इसी बात पर करते हैं कि कम से कम चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि एक वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त का चुनाव तो कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते, इसीलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहने चाहिए। तो चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर रहें और चीन भी आंखें दिखाना थोड़ा छोड़ दे, इसी उम्मीद के साथ 2026 में उसको भी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।